बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल अल्ताफ़ुल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ये है कि रेड ब्लड सेल। बेसिकली हम रेड ब्लड सेल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल मेल और फीमेल में कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेड ब्लड सेल के फंक्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हमारा आरबीसी की प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो अर्ली स्टेज में कहाँ पैदा होता है, मिडिल स्टेज में कहाँ पैदा होते हैं, एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन में कहाँ पैदा होते हैं, और अप टू 5 to 20 ईयर्स कहाँ पैदा होते हैं, अबव द 20 ईयर्स कहाँ पैदा होते हैं। उसके बाद स्टेजेस ऑफ आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो 6 स्टेजेस है आरबीसी की प्रोडक्शन के बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली बेसिकली सबसे पहले हम आरबीसी का नंबर देखेंगे मेल और फीमेल में। जनरली जो आरबीसी मेल में होते हैं वो 5.2 मिलियन होते हैं, और उसके अलावा जो आरबीसी का नंबर फीमेल में होता है वो 4.7 मिलियन होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो मेल में आरबीसी का नंबर क्या है 5.2 मिलियन, फीमेल में आरबीसी का नंबर क्या है 4.7 मिलियन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी की स्ट्रक्चर है वो बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती है। यानी अगर आपसे पूछे कोई कि आरबीसी की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप। उसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी की फंक्शन है वो 2 मेजर फंक्शन होते हैं। जो पहला फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दूसरा है वो एसिड एंड बेस बैलेंस मैकेनिज्म। जनरली हम जब भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ये इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों किसके फंक्शन है, आरबीसी के। उसके बाद हमारे बॉडी में जब एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इन दोनों को बैलेंस और मेंटेन कौन करता है, आरबीसी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड और बेस की बैलेंस हमारी बॉडी में कौन करता है, तो उसका आंसर है आरबीसी। उसके बाद जनरली हम आरबीसी की प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी कहाँ पैदा होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अर्ली स्टेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में आरबीसी कहाँ पैदा होते हैं, यॉर्क सैक सेल में। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ होती है, यॉर्क सैक सेल से होती है। उसके बाद मिडिल स्टेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि गैस्ट्रुलेशन के मिडिल स्टेज के दौरान आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, ये याद रखिए कि मिडिल स्टेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन में आरबीसी की प्रोडक्शन 3 जगहों पे होती है। नंबर पहला लिवर, नंबर दूसरा स्प्लीन, और नंबर 3 लिम्फ नोड। यानी अर्ली स्टेज में कहाँ पैदा होते हैं, यॉर्क सैक सेल में, और मिडिल स्टेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन में कहाँ पैदा होते हैं, लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। उसके बाद एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन यानी बिफोर द बर्थ। जनरली अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बर्थ से पहले आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ होती है,
हमारे सारे के सारे बोन्स जो है बर्थ से पहले आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे बिफोर द बर्थ आरबीसी आर प्रोड्यूस इन ऑल बोन, अगर आपसे कोई पूछे तो बर्थ से पहले आरबीसी कहाँ पैदा होंगे? सारे के सारे बोन्स में। उसके बाद एट 5 to 20 ईयर्स, अगर कोई 5 to 20 ईयर्स के दरमियान आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ होगी? एट 5 to 20 ईयर्स आरबीसी की प्रोडक्शन मेम्ब्रेनियस बोन में होगी, लेकिन उसके प्रोक्सिमल पार्ट पे। ये मेन चीज़ है कि 5 to 20 ईयर्स में आरबीसी की प्रोडक्शन मेम्ब्रेनियस बोन में होगी, लेकिन प्रोक्सिमल पार्ट जैसे टिबिया और ह्यूमरस है, इसके प्रोक्सिमल पार्ट में आरबीसी की प्रोडक्शन होगी अप टू 5 to 20 ईयर्स। उसके बाद अगर 20 ईयर से भी अबोव है किसी की एज, तो उसमें आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होंगे? हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेम्ब्रेनियस बोन्स है, कौन से बोन? मेम्ब्रेनियस बोन, यानी जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वहाँ पे आरबीसी की प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल स्टर्नम है, वर्टिब्रा है, रिब्स है। यानी हम इसका ओवरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले आरबीसी की प्रोडक्शन अर्ली स्टेज ऑफ गेस्टुलेशन में आरबीसी कहाँ पैदा होंगे? यॉर्क सैक सेल में। मिडिल स्टेज ऑफ गेस्टुलेशन में आरबीसी कहाँ पैदा होंगे? लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड में। एंड ऑफ गेस्टुलेशन यानी बिफोर बर्थ आरबीसी कहाँ पैदा होंगे? ऑल बोन्स। उसके बाद अप टू 5 to 20 ईयर्स आरबीसी कहाँ पैदा होंगे? मेम्ब्रेनियस बोन बट प्रोक्सिमल पार्ट, जो भी मेम्ब्रेनियस बोन्स है उनका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, कौन सा पार्ट? ये मेन चीज़ है, प्रोक्सिमल पार्ट। 5 to 20 ईयर्स में प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनियस बोन, यानी जो मेम्ब्रेनियस बोन्स है उनके जो प्रोक्सिमल पार्ट है वहाँ पे आरबीसी की प्रोडक्शन होगी जब कोई बंदा 5 to 20 ईयर्स का होगा, जैसे टिबिया है या ह्यूमरस है। उसके बाद अगर किसी की एज 20 साल से ज़्यादा है तो उसमें आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? सारे के सारे मेम्ब्रेनियस बोन में होगी, जैसे स्टर्नम और वर्टिब्रा और रिब्स। जनरली 5 to 20 ईयर्स और 20 ईयर्स से अबोव, इसमें ये फ़र्क है कि जब 5 to 20 ईयर्स होंगे तो उसमें आरबीसी की प्रोडक्शन मेम्ब्रेनियस बोन में ही होगी, लेकिन प्रोक्सिमल पार्ट पे। और अबोव 20 ईयर्स से तो मेम्ब्रेनियस बोन में, यानी सारे मेम्ब्रेनियस बोन में आरबीसी की प्रोडक्शन होगी। उसके बाद जनरली जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ आरबीसी। जनरली 6 स्टेजेस होती है आरबीसी की प्रोडक्शन में। पहली स्टेज है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी है बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, तीसरी है पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, चौथी है ओलिगोक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, पांचवी है रेटिकुलोसाइट्स, और जो नंबर 6 पे है वो है इरिथ्रोब्लास्ट। सो जनरली ये जो 6 स्टेजेस है, इनमें जो पहली स्टेज है वो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। जनरली अगर देखें प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में हमें ये याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, जनरली न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि आरबीसी की वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। जो सेकंड पे वो है बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट हेमोग्लोबिन एंड न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होते हैं। फिर जो हम पढ़ के आए कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है और हेमोग्लोबिन ये दोनों एब्सेंट होते हैं।
यानी अगर आपसे ये पूछे कि बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस और हेमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपसे ऐसे भी कोई सवाल पूछ सकता है कि वो आरबीसी की कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियोलस और हेमोग्लोबिन दोनों एब्सेंट है, तो वो कौन सी स्टेज होगी? बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो है पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। क्रोमेटोफिल बेसिकली हम पढ़ के आए हैं कि कलर देना किसी चीज़ को, यानी पॉलीक्रोमेटोफिल में क्या होता है, हेमोग्लोबिन अपीयर होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वो आरबीसी की कौन सी स्टेज है जिसमें हेमोग्लोबिन अपीयर होता है और न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, तो वो कौन सी स्टेज होगी? पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। ये 3 स्टेजेस क्लियर हो गई। उसके बाद जो चौथी स्टेज है वो ओलिगोक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट है। जनरली ओलिगोक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है बट हेमोग्लोबिन प्रेजेंट। यानी ओलिगोक्रोमेटोफिल में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपीयर, हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है और हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सी स्टेज होगी? ओलिगोक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद जो नंबर 5 स्टेजेस है वो है रेटिकुलोसाइट। जनरली जो रेटिकुलोसाइट स्टेज है इसमें क्या होता है कि राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एब्सेंट होते हैं लेकिन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? रेटिकुलोसाइट। उसके बाद इरिथ्रोब्लास्ट, जो लास्ट स्टेज है छठी। इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, हेमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एब्सेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इरिथ्रोब्लास्ट। सो हम इस स्टेजेस का जर्नली ओवरव्यू लेंगे। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होगा, 2 चीज़ें मेन याद रखनी है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो फर्स्ट स्टेज में, उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन न्यूक्लियोलस क्या होगा, एब्सेंट होगा और हेमोग्लोबिन भी एब्सेंट होगा। जो तीसरी स्टेज है उसमें क्या होगा, पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और हेमोग्लोबिन भी अपीयर होगा। उसके बाद जो ओलिगोक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट है इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर होगा लेकिन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। उसके बाद रेटिकुलोसाइट में क्या होगा, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे लेकिन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होगा कि नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। यानी आपसे कोई सवाल पूछे कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है लेकिन हेमोग्लोबिन भी अपीयर होता है, पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है लेकिन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ओलिगोक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। वो कौन सी स्टेज है जिसमें राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं लेकिन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेटिकुलोसाइट। वो कौन सी स्टेज है जिसमें आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। सो जनरली इसमें हमने डिस्कस किया रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी मेल और फीमेल में कितने होते हैं, आरबीसी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, आरबीसी के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया,
और आरबीसी की प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि अर्ली स्टेज में कहाँ पैदा होते हैं, मिडिल स्टेज में कहाँ पैदा होते हैं, बिफोर बर्थ कहाँ पैदा होते हैं, 5 to 20 ईयर्स कहाँ पैदा होते हैं और अबव टू 20 ईयर्स कहाँ पैदा होते हैं। और उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ आरबीसी डिस्कस की जो 6 स्टेजेस है। और जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि जनरली आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो एक ख़ास किस्म के सेल होते हैं वो कराते हैं जिनका नाम है प्लूरिपोटेंट होम्योपैथिक स्टीम सेल। यानी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो कौन सा सेल कराता है? प्लूरिपोटेंट होम्योपैथिक स्टीम सेल। प्लूरिपोटेंट होम्योपैथिक स्टीम सेल का दूसरा नाम क्या है? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट सेल, यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट सेल, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म CFU है। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट सेल से हमारे आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन होती है। थैंक यू सो मच गाइस।